नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक श्रीवास्तव हाई न्यूज से। आज हमारे हाई न्यूज पर खास मेहमान हैं श्री राकेश गुप्ता जी, जो बड़वाह नगर पालिका से अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष होने के साथ ही भाई एक जाना पहचाना चेहरा भी है और बहुत बड़े समाज सेवक भी है। राकेश गुप्ता जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है आपके नगर में। क्यों आप एक विकास की जो है आपने धारा है उसे बराबर बनाए हुए निरंतर जारी है। बड़वा शहर में हमारी परिषद जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रही है। और आज भी इसी निमित्त जो है वो हम लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी भूमि पूजन करके आए हैं, जो जी एमजी रोड पे बनने वाला है। जी हम लोगों ने भी यहाँ बड़वा में सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस किया कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के व्यापार व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराएं, साथ जी ही नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, क्योंकि आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में जो निकायों की स्थिति है, जी। आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लगभग पहले हमारे यहाँ 20-22 लाख रुपए चुंगी आती थी और जी। 45 लाख रुपए सैलरी बढ़ती थी। वेरी लेकिन गुड। हाल फिलहाल पिछले 4-6 महीनों से अब 12 लाख रुपए चुंगी आ रही है और 45 लाख रुपए सैलरी बांटना पड़ रही है। तो एक बड़ा समायोजन है जिसके जी लिए हर महीने बड़ी समस्या आती है। तो हम लोग इसी में लगे हैं कि कम से जी कम इस कार्यकाल में नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि भविष्य में जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको कम से कम सैलरी बांटने की चिंता नहीं रहे और जी। नगर के विकास में वो ज्यादा अपने क्षमता से काम कर सके। अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान में गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है और आपके यहाँ तो नर्मदा मैया की विशेष कृपा है। तो क्या जी व्यवस्था है इस समय शहर में सड़क और पानी और सफाई को लेकर? इस प्रकार की जनता की शिकायतें तो हमेशा आती रहती हैं अध्यक्ष जी के पास। जी जी बिल्कुल, वो जनता की शिकायतें स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जैसे स्वच्छता को लेके काफी संतोषजनक स्थिति है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। जी और सड़कों को लेके जो है वो थोड़ा सा सीवरेज और जल आवर्धन का जो काम चल रहा है, तो इन्होंने जी डोमेस्टिक सड़कों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमारा ऐसा प्रयास है कि आने वाले 4-6 महीनों में इन दोनों एजेंसियों का काम पूर्ण हो जाए, तो हम जी पूरे बड़वा शहर के सड़कों को एक बार रिनोवेट करने के मूड में है। पूरी जी तैयारी है हमारी। जी साथ ही पेयजल को लेके नर्मदा मैया की बहुत असीम कृपा हमारे क्षेत्र पे है। और आप लोग जानते हैं इस बात को लेकर, और हम लोग भी अभी से इसको लेके प्रिकॉशन कर रहे हैं और सारी जी। व्यवस्थाओं को अपना चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन गर्मियों में भी बड़वा शहर में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहता है, ये माँ नर्मदा की कृपा। और हम सब लोगों का इसमें पूरा प्रयास रहता है कि दोनों समय जो है वो जल आपूर्ति बड़वा शहर में बनी रहेगी। और आने वाली गर्मियों को लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण है। और हमारा प्रयास रहेगा कि गर्मियों में भी पेयजल को लेकर किसी भी तरह की समस्या बड़वा क्षेत्र के रहवासियों को नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात कही। एक बात बताइए, इंदौर तो कई रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है, तो आपने स्वच्छता मिशन को लेकर और कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ योजनाएं बनाई हैं आपकी? कुछ कोई ऐसी ठोस योजना जी बनाए जो भविष्य में आपको याद किया जा सके? जी जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज तो हम लोगों ने ये किया कि हमारे जी पूर्व में जो सीवरेज की योजना बनी थी उसमें पूरे जी बड़वा शहर का सीवरेज वाटर जी एसटीपी प्लांट से ले जाके और एसटीपी प्लांट में उसको फिल्टर करने के बाद में चोरल नदी में छोड़ने का उनका योजना थी। हमने जी इसको तत्काल प्रभाव से रुकवाया। उसके लिए माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से हमने स्वयं चर्चा की और उन्होंने वहां से जी अपने कमिश्नर को भेजा। तो जी क्योंकि हम ये चोरल भी आगे जाके नर्मदा जी में मिलती है और हम नहीं चाहते थे कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी ये पानी कहीं भी नर्मदा जी में जाके मिले, तो उसके लिए जी अलग से व्यवस्था की। और जो नहरों के लिए जो जल जा रहा है सिंचाई के लिए, उसमें जो है वो इसको हम छोड़ेंगे। इसके साथ ही हमने बड़वा शहर में लोगों को अभ्यास करा रहे, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग डालने का। जहाँ पे परमानेंट कूड़े के ढेर थे उनको समाप्त करते जा रहे हैं। साथ ही जी कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे आमतौर पे गंदगी रहती थी, हम लोगों ने उसको क्लीन करा के और वहाँ पे एक तरह का सेल्फी पॉइंट डेवलप किया है। तो जी। लगातार हमारे प्रयास है स्वच्छता को लेके। और इसके लिए हम लोगों को पिछले वर्ष में दिल्ली में भी और भोपाल में भी पुरस्कार भी मिले थे। वेरी गुड। लेकिन हमारा प्रयास है कि पुरस्कार तो अपनी जगह, लेकिन अच्छी से अच्छी स्वच्छता हम लोग बड़वा शहर को उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, युवाओं और महिलाओं के लिए लेकर आपको क्या कोई विशेष योजना बनाई है कि उनके दिलों में आपके? वैसे तो जहां तक देखता हूँ मैं, न्यूज भी आती हैं, बड़भा नगर जो है, बड़भाई नगर के नागरिकों में बहुत ज्यादा जगह है आपके लिए उनके दिलों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है कि बड़वा शहर लंबे समय से ऐसे प्रगति का, ऐसे विकास का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। और हमारी जो टीम आई है, इसके साथ साथ बड़वा शहर का एक ये भाग्य भी है कि उधर हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी बैठे हैं और बड़वा में हम लोग बैठे हैं। तो एक चैनल पूरी काम कर रही है और जी इसके लिए
बड़वा शहर के लोग जो है वो पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं, और बड़वा शहर के लोग महसूस कर रहे हैं कि अब बड़वा शहर बदल रहा है। जी बड़वा शहर शहर जो है वो विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी। और ये यात्रा जो है वो इसी तरह से चलती रहे, ऐसा बड़वा शहर के लोगों की अपेक्षा भी है, और हमारा भी प्रयास यही है इसके लिए। अच्छा, पारदर्शिता को लेकर क्या नहीं है, क्या कुछ रूल्स बनाए हैं आपने? क्योंकि ऐसी कई बार कंप्लेंट आती रहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और भी बहुत दूसरे छोटे छोटे कार्य होते हैं, उसके लिए लोग जनता नगर की परेशान होती है। जी, इस तरह की शिकायतें पहले से आती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में हम लोगों ने देखा कि पहले जो है वो लगभग जिन लोगों को भी आवास मिला, तो कहीं पे इंजीनियर, कहीं पे कोई, उसमें से कुछ न कुछ कमीशन लिया करते थे। लेकिन हम लोगों ने इस बात के लिए को सुनिश्चित किया है कि बड़वा शहर में किसी भी हितग्राही योजना में किसी भी हितग्राही को एक नया पैसा यहाँ पर किसी को देना नहीं है। इसके लिए हमने स्टाफ में ही नहीं, लोगों में भी इस बात की जागृति फैलाई, और लोगों से ये भी कहा कि आप अगर कहीं पे भी कमीशन देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इस जी तरह से नामांतरण को लेके, जैसे नामांतरण एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, हमने पहले दिन से जब से बैठे हैं, हमने लोगों के नामांतरण के आमंत्रण बुलाए हैं, उनका समाधान करके और उनको बुला के और प्रमाण जी पत्र दिए हैं, जिसमें किसी भी तरह की उनको एक्सेस राशि नहीं देना पड़ रही है। और हर तरह से इस तरह की सारी योजनाओं में हमारा ये प्रयास है कि बड़वा शहर के लोगों को उनके जेन्युइन कामों के लिए किसी भी तरह का जो है वो राशि। जी जी। अच्छा, कितने प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए नगर में गरीब जनता को? क्योंकि एक बहुत प्रधानमंत्री की बहुत ही बहुउद्देशीय योजना है ये। जी जी, ये हमारे थोड़ा प्रधानमंत्री जी थोड़ा की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। गुप्ता जी, थोड़ा सा आगे आइए, और थोड़ा बड़वा शहर, जी, थोड़ा सा आगे आइए जी। बड़वा शहर में जो है, जी जी, जी वर्तमान में जो है वो करीब करीब 200 नए आवास अभी स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़वा शहर में जब भूमि आवासहीनों को पट्टे देने की व्यवस्था की थी, तो हम लोगों जी ने लगभग 250 पट्टे बड़वा शहर के विभिन्न वार्डों में लोगों को जी उपलब्ध कराए हैं। और जो कुछ छूट गए थे उनके लिए भी फिर से इस योजना को करके उनके फॉर्म भरवा लिए, और ये प्रयास रहेगा कि उन लोगों को भी समय रहते पट्टे मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो भी नाम स्वीकृत हो गए हैं, अभी उनमें राशि आना बाकी है, लेकिन जी लगभग 200 नए प्रधानमंत्री आवास के केस यहाँ पे स्वीकृत हो गए, और बिना किसी तरह के भ्रष्टाचार के यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगभग 3 साल तो पूरे हो गए हैं और चौथा साल लग गया, तो किस रूप में देखना चाहेंगे अपने नगर को आप इन 5 सालों में? ऐसा क्या कुछ नया करके जाएंगे कि आने वाले समय आपको याद रखे, आपके दिलों में जगह हमेशा रहे जनता की? देखो, आने वाला समय जो है वो हमको याद नहीं करे या नहीं करे, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो अच्छे काम होते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। और ये परिषद अपने कामों के लिए निश्चित रूप से बड़वा शहर में लंबे समय तक याद की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है फिर भी कि जो जितनी सारी योजनाएं हैं, जितना सारा हमारा पूरा प्लान है, उसको लेके जी समय निश्चित रूप से कम पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो योजनाएं हमारे माध्यम से शुरू हो रही है, जो भूमि पूजन हमारे माध्यम से हो रहे हैं, शिलान्यास हमारे माध्यम से हो रहे हैं, इनका लोकार्पण भी हमारी परिषद के द्वारा हो जाए। इस बात के लिए हम लोग दिन रात लगे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारे इंजीनियर, हमारे सीएमओ भी इस बात के लिए कमिटेड है कि हमको समय सीमा में रह के अपने सारे काम करना है। और आने वाले 1.5 साल बाद जब फिर से बड़वा में नगर पालिका के चुनाव हो, तो शहर का एक बदला हुआ स्वरूप बड़वा शहर के लोगों को देखने को मिले। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का विजन है, वो जी। पूरे शहर को, पूरे प्रदेश में एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छा, हाई न्यूज के माध्यम से आज जनता से क्या वादा करते हैं कि आप कुछ नया करके जाएंगे? देखिए, नया करने में तो आदमी को प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने का आइडिया भी आता है, और करना भी चाहिए उसमें। लेकिन जी हमारा भी ये प्रयास सबसे ज्यादा है कि एक भूमि आवंटन की व्यवस्था के लिए रुका हुआ है। नहीं तो बड़वा शहर के जो खास करके युवा वर्ग हैं, उनको खेलने के लिए जो जिस तरह का एक सर्व सुविधा युक्त स्थान चाहिए, जी वो अभी बड़ौदा में अवेलेबल नहीं है। कॉलेज ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे सारी गतिविधियां एक साथ नहीं संभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़वा शहर के युवाओं के लिए एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा भी हो गई है। क्योंकि हमारे जो प्रभारी मंत्री माननीय विश्वास जी हैं, वो जी खेल एवं योग कल्याण के भी मंत्री हैं, हमारे जी युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं।
तो उन्होंने भी हमसे कमिटमेंट किया है कि जैसे ही भूमि आवंटन हो जाएगा तो बड़वा में एक स्टेडियम के लिए वो सौगात देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि बड़वा के युवाओं के लिए अच्छे खेलने का यहाँ पे अवसर प्रदान करें, जिससे यहाँ की प्रतिभाओं को प्रदेश में, देश में अपना नाम कमाने का और शहर का नाम कमाने का अवसर मिले। क्या बात है, आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, आप इतने खुश दिख रहे हैं, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि गुरुदेव की महान कृपा है। जी। तो गुरुदेव की कृपा जहाँ होती है वहाँ पे चिंता शिकन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी। कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा ऐसा अध्यक्ष, ये हस्त सीढ़ी होती है सीएम तक बनने की। देश के अंदर तीन ही पद महत्वपूर्ण होते हैं, एक प्रधानमंत्री का जिसको सारे निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री, या तीसरा नगर पालिका अध्यक्ष जो अपने नगर का चेयरमैन मीन सीएम होता है। जी, मुझे लगता है कि ये जो भी इसको आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जी। खास करके उन व्यक्तियों के लिए जिनको अपने शहर से प्रेम है, जी। उनकी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस शहर में हम लोग पैदा हुए, हमारी पहचान बनी है, उस शहर को हम अवसर मिले तो कुछ दे के जाएं, कुछ लौटा के जाएं। और हम लोग बस वही प्रयास कर रहे हैं कि आज शहर के लोगों ने हमको जिस जगह पे बिठाया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय कर सकें, इस शहर के जो हमारे को उपकार है उनको कुछ हद तक चुका सकें। कहने का तात्पर्य ये है कि जनता जो है अधिकारी को नहीं पकड़ पाती, लेकिन अगर घर के अगर झाड़ू भी नहीं लगी हो ना, तो डायरेक्ट अध्यक्ष जी को फोन करेगी सुबह 6 बजे की हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, कचरा पड़ा है। ये नगर पालिका जो है एक जैसा जनता है जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, यहाँ जन्म से लेके मरण तक का सारा हिसाब रखा जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष या मेयरों की होती है, जी। उतनी किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं होती, क्योंकि सभी आम आदमी की जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर काम नगर पालिका के माध्यम से होता है। और इसलिए जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि सेवा करने के लिए सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। जी। यहाँ से रह के आप अच्छे से अच्छा अपने शहर के लिए कर सकते हैं। नहीं, ये है एक ये सीढ़ी भी है आपको ऊपर जाने के लिए। यहाँ से आप जब अच्छा काम करेंगे, नगर की जनता के दिलों में जगह रहेगी, तो विधायक की सीढ़ी तो यहीं से शुरू हुई। अब तो प्रदेश में मुख्यमंत्री आ गए जो काफी दमंग हैं, और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जी वो भी तो चुनाव डायरेक्ट करवा दिए हैं जनता से, तो आपको कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा अब तो बहुत, कि अब तो डायरेक्ट जनता चुनेगी बिल्कुल आपको। अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आज में जीने वाले लोग हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं। आज जो मौका मिला है उसका पूरा उपयोग करें, यही हमारा प्रयास रहता है। चलिए, आपका आज बहुत अच्छा लगा, मौका मिला है तो बहुत आपकी ये रियल फैक्ट है, और आप सच्चाई में जीने वाले हैं। कल क्या होगा किसने देखा। ये बात है। तो लेकिन आपके आपके इस पॉलिटिक्स में प्रवेश कैसे हुआ, कैसे आप अचानक से पॉलिटिक्स में आ गए? नहीं, हम अचानक से पॉलिटिक्स में नहीं आए हम लोग। आप ये समझ लो कि ईश्वर के यहाँ से पॉलिटिक्स के लिए बना के भेजे गए लोग हैं, क्योंकि वेरी गुड। 7-8 साल की उम्र में शाखा जाने लग गए थे। जी। और 90 में मैंने प्रथम वर्ष कर लिया था। उसके बाद से युवा मोर्चा में 20-22 साल तक सेवाएं दी, जी। जिले से लेकर प्रदेश तक जिम्मेदारी निभाई। इसलिए कोई अचानक से नहीं आ गए। और मेरा जी। तो ऐसा मानना है कि राजनीति में जो ये लीडरशिप होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, वो यहाँ जी। पे डेवलप नहीं हो सकती है। यानी कि आपने किस्मत को मान दिया, आप किस्मत से ही हुआ जो कुछ हुआ है, ऊपर से दिया हुआ फिक्स्ड है पहले से। तो किस्मत का तो अपनी जगह रोल है ही है, जी। लेकिन साथ में अपना प्रयास और गुरुदेव की कृपा ये भी बहुत मायने रखती अच्छा, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें बड़ा चढ़ा के अननेसेसरी बढ़ा दिया जाता है। अभी मंत्री जी का ही ले लो, जबरदस्ती का कितना तूल पकड़ा दिया। अब तो उनका आशय बिल्कुल भी नहीं था, जबरदस्ती पीछे पड़े। क्या इस संबंध में क्या कहेंगे आप, कि है। मैं तूल तो दिया गया मेरे इतना कहने की घंटा बात, घंटा बोलकर? इस विषय को लेकर मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ये कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं ये गमले में उगे लोग। जिन जी। लोगों ने 1% भी उनकी तुलना में नहीं किया। आज हम लोग देखते हैं कि पिछले 40 वर्षों से मैं व्यक्तिगत रूप से कैलाश जी को जानता हूँ, और जी। 24 में से 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करने वाले वे व्यक्ति हैं। जी। इंदौर शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह उनकी अपनी काम से बनी हुई छवि है। उन्होंने 1990 में जब पहला चुनाव लड़ा था, तब भी उसका नारा था कि काम बोलता है, और आज जी। तक उनका काम बोल रहा है। जी। तो ये तो एक ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं कि जब आदमी के व्यक्तित्व में, उसके काम में, उसके कृतित्व में कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, तो फिर इस तरह की फालतू बातों को लेके जी। चिताकशी करने का या किसी का कद घटाने का प्रयास होता है। लेकिन जी। काम करने वाले के लिए, जिसकी जमीन मजबूत हो,
उसको इस सबसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कैलाश जी हैं और कैलाश जी ही रहेंगे। कैलाश जी है और कैलाश ही रहेंगे। कैलाश पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलाश जी है तो कैलाश पर्वत के वासी पहले ही है। तो ये बहुत बड़ी जी बात है। जी। लेकिन आगामी आने वाले समय में कि आपका जो संगठन है उसके लिए क्या कर जी रहे हैं आप, जिससे कि सुरक्षित रहें? लेकिन आपका तो बहुत बड़ा रोल रहा है कि आज सारे अध्यक्ष सुरक्षित हैं, बदले नहीं है, रिप्लेस नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। वो भी इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरे से भी ज्यादा भूमिका आपकी रही है, क्योंकि आपने सब नहीं। लोगों को समय रहते चेताया है और कैलाश जी के माध्यम से सब लोगों का फायदा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है और उसके लिए आपका अमूल्य योगदान रहा है सभी अध्यक्षों के लिए। अरे भाई साहब, वो तो ये तो सब आपके बड़प्पन है। तो लास्ट में आप इतना और बता दें, सामाजिक परिवेश में जो आज का युवा भटक रहा है उसको कैसे रास्ते पर लाना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है और शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए कोई आप मुहिम चला रहे हैं क्या? देखिए, इसके लिए तो सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, पर हमारा तो एक ही कहना है इस मामले में कि नई पीढ़ी को, खास करके जो युवा पीढ़ी है, उसको जहाँ पे भी जैसा अवसर मिले, हम लोग इसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि हमको राष्ट्र को प्रथम रखना है। जी क्योंकि अब इस समय देश में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत हितों को या अपने समाज के, धर्म के, इन सब हितों को, दलों के, अपने राजनीतिक दलों के हितों को पहले आगे रखते हैं और देश को पीछे रखते हैं। जबकि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। तो जी जब ये चीज लोगों के मन में आएगी तो इस समस्या अपने आप इनका समाधान हो जाएगा और देश सुरक्षित रहेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। देश है तो हम सब लोग हैं। बस यही जी मेरा कहना है और हम इसी बात के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जहां भी जाते हैं, लोगों को, छात्रों में जाते हैं तो छात्रों से भी यही अनुरोध करते हैं कि अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपना करियर, ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है देश। पहले जी। देश, फिर हम सब। लेकिन एक बार बताइए आप, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है कि देश के बारे में जब बात आती है तो राहुल गांधी जी बाहर जाके कुछ अननेसेसरी ऐसी टॉक कर देते हैं कि वो एक इशू बन जाता है देश की सुरक्षा के ऊपर, देश की बात पर। देखिए, राहुल जी के विषय में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते कि राहुल जी जब तक विपक्ष के नेता हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को शासन से कोई नहीं हटा सकता है और उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम तो चाहते हैं कि हम लोग जब तक रहे तब तक विपक्ष में राहुल गांधी का नेतृत्व रहे, ताकि जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षुण्ण रहे, स्थायी रहे। जी। और मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहेंगे कांग्रेस में आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नेतृत्व का अकाल पड़ गया है। जी इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीतू भाई पटवारी जी या उमंग सिंघार जैसे लोग आज प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका एक समय में श्यामा चरण शुक्ल, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया जी जैसे लोग जिस प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, तो आज जी वो नेतृत्व का दिवालियापन सबके सामने है जी कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है प्रदेश पे। जी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का शासन तो कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है? जी बिल्कुल है। और क्या है किस कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे साथ में प्लस है, वो ये है कि कांग्रेस ने इस समय देश में एक देश विरोधी, हिंदू विरोधी छवि बना ली अपनी। तो इस छवि के साथ में कांग्रेस आने वाले लंबे समय तक सत्ता से दूर ही उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अब लोग ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो देश को या हिंदू धर्म को पीछे रख के और सिर्फ जो है वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करे, तुष्टीकरण की राजनीति करे। वो दौर अब गया है। इस दौर में कांग्रेस की ये छवि के साथ में कांग्रेस सत्ता में आने का कोई चांस मुझे तो नहीं दिखता है। लेकिन आज के समय में गुप्ता जी एक बहुत बड़ा इश्यू दिख रहा है। अभी नए नए इश्यू आ रहे हैं। अभी एक सवर्ण को लेके आ गया है, जो नए यूजीसी में बदलाव हुआ है उसको लेके सवर्ण काफी गुस्से में है। हाँ, ये चीजें तो स्वाभाविक बात है। किसी के साथ भी अन्याय होता है तो उसका गुस्सा, उसका क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन ये सब चीजें धीरे से इसको सेटल कर दिया जाएगा। ये इशू कहीं पे भी समस्या बनने की स्थिति में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बोलने में आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कोई ऐसी बात आप बोलते नहीं है जिससे लोगों को विवाद हो। तो लगता है आप तो विपक्ष को भी मैनेज करके, कितने आप कांग्रेस के कितने विपक्ष के कितने पार्षद होंगे आपके यहाँ? नहीं, देखिए, यहाँ पे मैनेज करने की स्थिति नहीं। हम लोग बड़वा शहर को लेके, विकास को लेकर सब एकजुट है। और हमारे यहाँ पर कांग्रेस के 5 पार्षद हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद हैं और 4 निर्दलीय है। और जी लगभग आप ये माने के चलिए कि गढ़वा के विकास के लिए सभी हमारे साथ है। हम लोगों का ये है कि नगर पालिका प्रीमाइसेस के अंदर
कोई राजनीतिक उसका इशू नहीं रहता। हम सब लोगों की प्रतिबद्धता केवल शहर के विकास के लिए, और उसको लेकर सब एकजुट थे, एक परिवार जैसा काम करते हैं। न कल कोई समस्या थी, न आज है। वो तो लग रहा है आपके फेस को देख के कि सारे सब खुश हैं आपसे। वहाँ कोई पॉलिटिक्स का वो नहीं है, विवाद नहीं है, नगर के विकास के संबंध में। बाकी बाहर आ जाए तो अखाड़ा खुला हुआ है। नहीं, बाहर आ जाए तो अखाड़ा खुला हुआ है। बाहर खुला है। देखो, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जब अपने चुनाव आए तब अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ सब काम करें, लेकिन चुनाव के बाद में शहर का, क्षेत्र का विकास सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जी, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी नगर की जनता को? नगर की जनता को मैं यही संदेश भी देना चाहता हूँ, यही आग्रह भी करना चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से परिषद के माध्यम से प्रतिबद्धित होकर बड़वा शहर के विकास में लगे हैं, बड़वा शहर की स्वच्छता, सौंदर्य, सुविधा, इन सब के लिए, तो बड़वा शहर के लोग भी हमारे साथ में पिछले 3 वर्षों का अनुभव भी यही कहता है कि शहर के लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा कोऑपरेट किया है। भविष्य में भी तो इसी तरह से हम पे विश्वास रखें और हमें सहयोग दें। आपके सहयोग और आशीर्वाद से बड़वा शहर की सूरत सीरत से बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छा जो बड़वा शहर के लिए हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। इस बात के लिए हम कमिटेड हैं। अच्छा, ये आपको किस प्रकार का म्यूजिक सॉन्ग पसंद है, पुराना या नया? म्यूजिक के लिए अब इतना समय नहीं मिलता, लेकिन पुराने म्यूजिक की बात अलग है। ओल्ड इज गोल्ड है। ओल्ड इज गोल्ड है। तो अब जब आपको कभी समय मिलता हो, रात में कभी आपको लगता हो आप बहुत उदास हो, दिल न लग रहा हो, तो किस प्रकार का म्यूजिक गुनगुनाते हैं? ऐसे मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी ऐसे उदास हुआ हूँ, क्योंकि हमेशा प्रसन्न मेरी फितरत है। ये बहुत बड़ा कभी भी कभी ऐसी ये बहुत बड़ी बात है कि आप उदास नहीं रहे। जी जी जी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। जी, बहुत इसलिए अच्छा। हमेशा प्रयास करता हूँ कि ईश्वर ने इतना सब जीवन अच्छा दिया है, तो उसमें हमेशा प्रसन्न रह के काम करें। हम लोग जो काम भी करते हैं तो काम भी हंसी ठिठोली में करना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं लगती है। नहीं तो इसलिए तो आप बेस्ट नहीं, बेस्ट हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुप्ता जी। ये थे हमारे राकेश गुप्ता जी। आपने सबने देखा होगा, आज का युवा जरूर प्रेरणा लेगा कि उनके चेहरे पे कोई शिकन नाम की चीज नहीं दिख रही। ऐसी उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जनप्रतिनिधि से हाई न्यूज पर। धन्यवाद गुप्ता जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू। नर्मदे है साहब। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।